मलिक खुर्रम साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मुझे बताइए, क्या ये क्रिकेट के अंदर राजनीति को लाना ठीक है? पहले रिजवान ने जो है सेंचुरी समर्पित कर दी, गाजा के लोगों की मानवता के नाम पे नहीं की। सबसे पहले क्या है ठीक है? बात 5 लोगों ने लगा दिया उसमें, हमारे धोनी ने कोई चिन्ह लगा लिया था फौज का, हटवा दिया आईसीसी ने उसको। ये पाकिस्तान ही कर सकता है मलिक साहब। नहीं, जो रिजवान ने किया, जाहिर सी बात है, आपको पता है रिलीजियस एफिलिएशन तो है, जाहिर सी बात है जो अफगानिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं। अरे खेल में मजहब क्यों भैया, हर जगह तो आप क्या है। देखिए, इसके अलावा राशिद खान भी तो लेके आए हैं अपना अफगानिस्तान के, उनको तो किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, और काफी सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस चीज को किया है, उस चीज को तो किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। अपना शाहिद खान अफरीदी ने भी झंडा लगाया है, वेव कर रहा है अपना, उस पर तो किसी ने नहीं किया। देखें, ये एफिलिएशन होती है मजहब के साथ, जाहिर सी बात है, इसके अंदर क्रिकेट वगैरह का कोई वो नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम एक अटैचमेंट है। आपको पता है कि आप क्या इस चीज से एग्री हैं कि जो फलस्तीन के अंदर मजालिम हो रहे हैं, कितने बेदर्दी से लोगों को मारा जा रहा है, कितने हजारों लोग वहां मारे गए। हमास ने 1400 लोग मार दिए इजराइल के, जिसके बाद ये सब हुआ है। क्या हमास का मारना ठीक था? आप क्या तो हमास की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं पाकिस्तान में। सब चीजें मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलीजियस देखें एफिलिएशन है, जाहिर सी बात है। बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि अगर किसी भी मुस्लिम ममालिक के अंदर किसी तरह की ज्यादती हो रही है तो उसके ऊपर हम अपनी आवाज उठाएं। देखिए, अगर हम आवाज नहीं उठा सकते तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आप कराची से लेके खैबर तक देखें, कितनी बड़ी अरे तो वर्ल्ड कप खेलना छोड़े सर, जाए कराची में करे प्रोटेस्ट, किसने रोका है भाई? प्रजातंत्र है आपके यहाँ, और कैसा प्रजातंत्र सब जानते हैं। क्रिकेट में क्यों ला रहे हैं मेरे भाई? प्रोटेस्ट की भी देखें, काफी सारी चीजें होती हैं। प्रोटेस्ट भी हर तरीके से किया जाता है। सम टाइम देखें गुड जस्टिस के हवाले से किया जा सकता है। सम टाइम आप एक दुनिया को मैसेज दे रहे होते हैं, सिंपैथी का मैसेज दे रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो वहां पे मजालिम हो रहे हैं तो उसके खिलाफ एक सिंपैथी का है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी रिसेंटली एक मूवी भी बनी है 2.5 साल, ठीक है ना, जिसके अंदर पूरा हिंदू मुस्लिम मजालिम के हवाले से पूरा चीजों को उजागर किया गया है। यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं, यंग प्रोड्यूसर हैं, डॉक्टर इरफान, उन्होंने की है रिसेंटली, वो आने वाली ऑन एयर आने वाली है। उसके अंदर भी आप देखें जो कश्मीर के अंदर भी हो रहा है, सब चीजें उसके अंदर उजागर की गई हैं। ये एक रिलीजियस एफिलिएशन होती है, और वो जैसे मुफ्ती साहब कह रहे हैं, मैं इनकी बातों को मैं कंडेम करता हूँ, स्पेशली जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से बना गया, इस तरह से कोई नहीं। देखें, आप बॉर्डर के उस पार बैठे हुए, इस तरह की आप कैसी चीजों को आप इन चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं या कह सकते हैं? ठीक है, एक मिनट मैं आता हूँ, कुछ नारे सुनाता हूँ आपको। नारे भेजिए जरा, नारे आए हैं, क्या क्या नारे लग रहे हैं? दीपक, मैं आ रहा हूँ मुफ्ती साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पाकिस्तान में नारे क्या लग रहे हैं? नारा 1, मस्जिद अक्सा से रिश्ता क्या, फिलिस्तीनियों से रिश्ता क्या, गाजा से हमारा रिश्ता क्या, ये एक नारा है। इजराइल पर बम गिराओ, ये दूसरा नारा है। इजराइल का जो यार है गद्दार है। चौथा है, जंग रहेगी जारी इजराइल की बर्बादी तक। हमास के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। इजराइल का एक इलाज, अल जिहाद। बड़े मतलब क्या जानदार नारे लग रहे हैं आपके। सुशील पंडित जी क्या बोलेंगे इन नारों पर? और वो कह रहे हैं कि देखिए, मजहब से पाकिस्तान अलग नहीं हो सकता, यही इसके लिए सब कुछ है। क्रिकेट में भी, वर्ल्ड कप में भी लाएंगे राजनीति। देखिए, मजहब के हवाले से देखिए, मैं दीपक जी, आपने सुना मलिक खुर्रम साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम इस्लाम से मजबूर हैं, अपने मजहब से मजबूर हैं। हम अपनी अक्ल और अखलाक एक तरफ रखकर सिर्फ ये देखते हैं कि सामने मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। इनको यमन में कितने बरसों से एक जंग चल रही है, और उस जंग में हजारों लाखों लोग फना हो गए हैं, बच्चे मर गए हैं, बिल्कुल निर्दोष लोग, बेकसूर लोग यतीम हो गए हैं, घरों से बेघर हो गए हैं, भूखमरी आ गई है, दवा और इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं, तरस रहे हैं। लेकिन इस्लाम के अंधों को वहाँ पर बर्बरियत नहीं दिखाई पड़ रही, जहाँ बस्तियों पर एयरफोर्स से बम गिराए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ मुसलमान को मार रहा है, तो इसलिए सब जायज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह सीरिया और इराक में जहां सुन्नी और शिया एक दूसरे की गर्दनें उड़ा रहे हैं, जहां पर यहां तक कि अस्पताल जाते हुए लोग या जनाजों में जाते हुए लोग बमों से उड़ा दिए जाते हैं,
क्योंकि खाना जंगी चल रही है, वहां इन्हें बर्बरियत नजर नहीं आती, क्योंकि वहां भी मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। दिक्कत वहीं है जहां पर हमास के हमले के जवाब में अगर इजराइल उतर आए, अपनी दिफा पे उतर आए, तो उन्हें सिर्फ सामने यहूदी दिखाई पड़ता है दुश्मन, और हमास जैसे लोग भी मुसलमान दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उनका हर काम जायज है। अब जो अपनी समझ और अक्ल से मजबूर हो, उससे आप क्या जिरह करेंगे? उसके सामने ये ब्लैक एंड वाइट है सब कुछ। एक तरफ हैवानियत जायज है क्योंकि मुसलमान कर रहा है, और दूसरी तरफ अपनी दिफा, अपनी रक्षा, अपने ही हिफाजत के लिए उठाया गया कदम नाजायज है क्योंकि वो यहूदी कर रहा है एक मुसलमान के हमले से बचने के लिए। नहीं तो कर रहे अब हैं। इसके सामने आप हैवानियत की बात खुद कर रहे हैं। हैवान तो मुझे खुद से नजर आ रहे हैं। आप हैवानियत की बात आप कर रहे हैं पंडित। तो आपने जो 1,500 इजरायली मार दिए, औरतें और बच्चों में फर्क नहीं किया, बूढ़ों और जवानों में, निहत्थों में फर्क नहीं किया, वहां पर औरतों को उनके कपड़े उतार करके उनकी लाशों के ऊपर आप नाचते हुए दिख रहे हैं, उन पर चौकड़ी मारे बैठे दिख रहे हैं। ये बर्बरियत नहीं है तो क्या है? ये तहजीब है? इस्लामी तहजीब है क्या? ये कौन सी तहजीब है? ये मुझे टाइम दें, मैं जरा थोड़ा क्या सिखाया जाता है आपके मदरसों में? बहुत गलत आपके मदरसों में, आपके खुतबों में क्या सिखाया जाता है? मैं कोई बदतमीजी करूं क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूं, मैं स्टूडियो में नहीं हूं इस वक्त, और ये जो बात कर रहे हैं ये पंडित जी जरा थोड़ा सा इंसानियत का ख्याल करें, लैंग्वेज पे गौर करें। डिस्को लाइट जल रही है उनके पीछे। नहीं, इंसानियत की बात कर रहा हूं। इरशाद साहब के पीछे डिस्को लाइट जल रही है। मिर्ची क्लब में है क्या? कहाँ है आप? मुझे लगता है दावत उड़ा रहे गई है। मिर्ची क्लब में बैठे हैं क्या? कहाँ है आप? जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, देखिए पंडित जी, पहले सबसे पहले इंसान है, इंसानियत है, उसके बाद कहाँ से सीखते हैं ये बर्बरियत? कहाँ से यहूदी सीखते की हैं? बात करें आप। आपने एक श्रीलंकन को फैक्ट्री से निकालकर 500 लोगों ने दौड़ा कर मारा, इस वक्त, और उस जिंदा श्रीलंकन पे आपने तेल छिड़क के आग लगा दी। ये कर रहे हैं, इसको बर्बरियत नहीं कहेंगे तो क्या बात कहेंगे? कीजिए। आप कहाँ से लेकर के गए बात को, मैनेजर का क्या और किया किधर पहुंचाया आपने बात को? बात ये है, देखिए पंडित जी कुछ शर्म किया करें, कुछ लिहाज किया करें, कोई इंसानियत की बात किया करें। आप हमेशा हिंदुइज्म की बात करते हैं, आपके अंदर इंसान तो कोई रहता ही नहीं, बसता ही नहीं आपके अंदर इंसान। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ इज्जत एहतराम के साथ बात करूं, लेकिन आप इज्जत वाले बंदे नहीं है। आप देखें क्या हो रहा है अभी। फलस्तीन के 79 लोगों को हजारों बच्चे शहीद कर चुके हैं यहूदी, औरतों पे आप ठीक है, मैं ब्रेक के लिए पंडित जी रुक जाइए, मेरे पास इनका एक, मैंने क्या कितनी कौम की ये लोग सेवा करते हैं, जहां माल मिलता है वहां क्या क्या करते हैं, अपने ही लोगों को मारने से नहीं सकते। दिखाता हूं जियाउल हक ने क्या किया था 1970 में, जिसे ब्लैक सितंबर कहा जाता है मिडिल ईस्ट में।